हैंडी होंगे तो आप बहुत ही आसानी से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब दोस्तों अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, जहां पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। अब मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें पूछा जा रहा है कि आप कहां से शुरुआत करना चाहते हैं, एज एन इन्वेस्टर करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से। सो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको दो तरीके के डैशबोर्ड मिल जाते हैं, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में लॉगिन तो कर चुके हैं लेकिन हमारा डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट डीमैट अकाउंट का, और बाजू में देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी ऐड करना होगा, जिसके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला कंटिन्यू विद गूगल और दूसरा कंटिन्यू विद ईमेल। मतलब दोस्तों अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी कोई जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है तो उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर मैन्युअली ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो मैं आपको जो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल उसके ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूं। फिर दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जितने भी ईमेल आईडी से लॉगिन होगा वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। इनकेस आपके मोबाइल के अंदर किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं होगा तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी एंटर करना होगा और उसके बाद में आपको पासवर्ड एंटर करना है, और जब आप दोनों डिटेल्स एंटर कर देंगे तो फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कंफर्म का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसके बाद में फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। देखिए टोटल 4 सवाल पूछे गए, जिसमें सबसे पहला है कि आप मैरिड है या फिर सिंगल है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग में कितने साल का एक्सपीरियंस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे ऑक्यूपेशन पूछा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों जब आप सारे सवालों के जवाब दे देंगे तो उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने डिक्लेरेशन वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 चेकबॉक्स दिए गए। अगर ये टिक नहीं होंगे तो आपको टिक कर देना है, अगर टिक होंगे तो इनको ऐसे ही छोड़ के डायरेक्टली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे कि सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, जहां पे कह रहा है कि आपको एक सेल्फी खींच के अपलोड करनी है। तो टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक करना है, आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, आपको एक सेल्फी खींचनी होगी और यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। उसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए। सबसे पहला है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, दूसरा आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं सेकंड ऑप्शन चूज कर लेता हूं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसको वापस से एंटर करके कंफर्म करना है। फिर आप आईएफएससी कोड एंटर करेंगे। आपके बैंक अकाउंट में आपका पूरा नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस टाइप का है, जैसे कि सेविंग है या फिर करंट है। तो मैं सेविंग सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है और ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब फाइनली मेरे सामने एक कंसेंट वाली स्क्रीन आ चुकी है, जिसमें दिया गया है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में, आईपीओज में, एनएफओज में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उसके लिए कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं दूसरे सेगमेंट में करूंगा तो उसके अंदर मुझे पर ट्रेड का 20 रुपए चार्जेस पे करना होगा। सो दोस्तों अगर आप एग्री हैं तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। वैसे दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपने प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के रखा होगा तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और उसे अपलोड करने के लिए अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे जो ड्रॉ वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद में स्क्रीन के ऊपर अपना साइन कर देता हूं। और आप देख सकते हैं साइन भी यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर दोस्तों आपके सामने फाइनल स्टेप्स वाली स्क्रीन आ जाएगी। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिवेट ऑल सेगमेंट्स, तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा और इसमें यही बताया गया है कि डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में सेबी कुछ कहती है, जैसे कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, ऑन एन एवरेज कितना लॉस होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सो दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद में ओके आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इनकम प्रूफ अपलोड करने की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है अपने इनकम प्रूफ को सबमिट करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है, उसके बाद में सैलरी स्लिप है, आईटीआर है और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन सबसे कन्वीनियंट जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट होता है, तो मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ से आपको अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे कि बैंक स्टेटमेंट आप कैसे सबमिट करना चाहते हैं। सबसे पहला है फैच ऑटोमेटिकली और दूसरा है कि आप मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप ऑटोमेटिकली
फैच वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, तो मैं वही ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और दोस्तों मेरा बैंक स्टेटमेंट बहुत ही कम समय में यहाँ पे फैच कर लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे पॉपअप आ चुका है, क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं? अगर आपको अभी ऐड करना है तो नीचे ऑप्शन दिया गया ऐड नाउ, और अगर आप बाद में करना चाहते हो तो ऐड लेटर का ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं सिंपली ऐड नाउ के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नॉमिनी का नाम डालना होगा, उसके बाद में लास्ट नेम डालना है, मतलब सरनेम एंटर करना है। फिर दोस्तों आपको रिलेशन सिलेक्ट करना होगा, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी आपको यहाँ पे डालना है, और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिलहाल मैं ऐड नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं ऐड लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए हम फाइनल स्टेप में आ चुके हैं, जिसके अंदर आधार कार्ड के थ्रू हमारा जो फॉर्म है उसको हमको वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए आपको साइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे साइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, और फाइनली फिर आपके सामने ये स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे चेकबॉक्स को आप टिक कर देंगे और अपना आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर जैसे आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो एंटर करके आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। सो दोस्तों जैसे आप ओटीपी एंटर करके वेरीफाई एंड साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, एप्लीकेशन सबमिटेड, और आपका 3 से 4 दिन के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। वैसे दोस्तों यूजर आईडी और जो पासवर्ड है आपको आपके ईमेल के ऊपर ही मिल जाएगा। उसके बाद में आप लॉगिन करके आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो दोस्तों लिंक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अकाउंट ओपन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।